श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। बहुत पानी आ रहा है, ऊपर कटोरी नीचे बाल्टी पूरा भर गया। कौन मेंटेन कौन है यहाँ का? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। हाँ जी वैसे ज्यादा पानी आ रहा है। ठीक है, ओके। तो हम लोग इस नेटवर्क स्ट्रक्चर में कहाँ पर पहुँचे याद है? लास्ट हम क्या थे डिस्कस, किसको याद है? कौन से पार्ट पे थे? वर्ष 2 हमने कंप्लीट किया या नहीं किया या कहाँ पर? हत्यार हुआ नहीं, आगे बढ़ गए। आई थिंक मेरे ना प्रेजेंट पर पहुंच गए। हम प्रेजेंट है ना, ठीक है। तो ब्रीफ में आपको जो लोग नए हैं, जो लोग पुराने भी हैं लेकिन भूल गए हैं इसकी इम्पोर्टेंस, तो मैं ब्रीफ बता रहा हूँ क्या पढ़ाना है क्या है। तो ये पहला जो एनवाई है, एनवाई जो ये बुक है एक्चुअली इट इज कंप्लीट साइंस। कंप्लीट साइंस है गौड़ीय वैष्णव के लिए ना। एक गौड़ीय वैष्णव मीन्स हम जिस स्कूल से हम बिलोंग करते हैं, अगर इस एनवाई को हम फॉलो करते हैं तो बस मैं ये बस खोलूँ ज़्यादा नहीं, समझ लाओ बस फिर मैं काफ़ी फिर फोकस चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या समझ रहा था, तो एज ए गौड़ीय वैष्णव हम लोग जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, ये जो हमारा लक्ष्य निर्धारित किया है, तो इस छोटी सी बुक में है ना, छोटी सी बुक है। इस छोटी सी बुक को अगर हम इसमें कंप्लीट साइंस इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, तो इतनी पावरफुल बुक है। और इसमें प्रभुपाद जी के परपट और सुन एक एक वर्ड एक लाइन, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग हमको डे बाय डे क्लियर करनी पड़ती है। लेकिन ये बुक अपना आप में सफिशिएंट है टू गेट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ ए गौड़ीय वैष्णव। तो इसलिए ये इतनी सुंदर कृति स्वरूप गोस्वामी प्रभुपाद जी की, जो बिगनिंग से लेकर टिल एंड तक कैसे क्या जर्नी क्या है, क्या डेस्टिनेशन है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो ये बुक है। तो दो बुक विशेषकर एनवाई और एनओडी, ये कंप्लीट साइंस है जिसमें हम लोग, और जो हमारे बहुत रिकमेंडेड है ना, डेफिनेटली भगवत गीता, ईशोपनिषद, डेफिनेटली ये भी हमारी ये बुक्स हैं, डेफिनेटली फंडामेंटल्स हैं। लेकिन एज ए गौड़ीय वैष्णव पर्टिकुलर हम किस संप्रदाय से, जो संप्रदाय हम लेना चाहते हैं, वो इन दो बुक्स में पिछले 4 बुक्स रिकमेंड किया हमें, एनवाई, ईशोपनिषद, भगवत गीता एंड एनओडी। 4 बेसिक बुक है, ये हमको तो पढ़नी चाहिए। इसको जितना रिवाइज करें, जितना डीप जाना कम इन बुक्स में,
स्कोर होना चाहिए एक्चुअली, है ना। खासकर एज ए बॉडी वैसे हमको तो ये 2 बुक्स हमको डेली पढ़नी चाहिए हर ईयर, एवरी ईयर यू शुड चेक मैं कहाँ हूँ अभी। हमारे लिए क्या है ये हमारा हमारा ग्राफ एक्चुअली, हमारे जीवन का, हमारे आध्यात्मिक जीवन का क्या है, ये एक तरह से मार्गदर्शन है एक्चुअली, गाइड बुक है बेसिकली। और यू कैन चेक कि मैं कहाँ पर अभी, तो यू विल फाइंड हमने भी शुरुआत ही नहीं की एक्चुअली, अगर देखो देखें बुक्स को तो कितना गुड साइंस है। तो इस बुक्स में भी फर्स्ट लेकर इसमें 11 वर्ष है, ठीक है। पहले से 7 जो फर्स्ट टू 7 वर्ष हैं ये वैदिक भक्ति को करते हैं प्रमोट। कि वैदिक भक्ति मीन्स जो भक्ति यम नियम पे आधारित, शास्त्रों के विधि विधान से आधारित होकर इसको हम करते हैं, है ना। स्वतः हम इसको नहीं कर पाते, इसलिए हमको शास्त्रों का बल चाहिए, गुरु शास्त्र बल बल करके हम उस यम नियम को फॉलो करते हैं। डूज एंड डोंट्स, वैदिक भक्ति में रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना, शास्त्रों के अनुसार, है ना। ओके, तो वैदिक भक्ति के बाद आता है स्पॉन्टेनियस भक्ति, इसको रागानुगा भक्ति बोलते हैं। तो 8 वर्ष ऑनवर्ड आता है रागानुगा, और 9 से ऑनवर्ड 10-11 वो है डायरेक्ट प्रेम भक्ति। उससे क्या लक्षण है, उससे क्या डेस्टिनेशन है, ये बुक में कंप्लीट साइंस दी है। तो हमारे फर्स्ट 7 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम जनरली हम लोग हमारी शुरुआत यही से होती है एक्चुअली। और इन 7 वर्ष में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा वर्ष है, फर्स्ट 4 वर्ष। तो भक्ति शास्त्र में 4 वर्ष आपको याद करने पड़ते हैं। बेस्ट की पूरे वर्ष आप उसको पूरे वर्ष आप याद कर सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सुंदर लगा। यू बी कैन रिसाइट एनवाई इस अपने वर्ष को याद नहीं है, ऊपर ही टाइम से याद किया करते भक्तों, खासकर मैंने सुना इस अपने वर्ष तो सब भक्तों याद थे, एनवाई के भक्तों याद रहते हैं। तो यू कैन इस पे एक आप ले लो, प्रिंट ले लो एंड देन रिसाइट, क्या दिक्कत है, सुबह दिन शाम, इतना इजी नहीं है। आई ऑल्सो ट्राइड विद माय गुरुपा जी, मैंने इसको ऑलमोस्ट याद किया। तो इट वेरी वेरी हेल्पफुल टू नो साइंस। श्लोक है डायरेक्ट से वी कैन कनेक्ट आवरसेल्फ, डायरेक्ट मूड है, मूड है आचार्य मूड श्लोक है, so वी कैन रिमेंबर श्लोक, काफी हेल्प करते हैं। तो लेकिन इस 4 श्लोक में भी पहला ही वर्ष हमारे और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत फर्स्ट स्टेज है। अगर यही नहीं, अगर इसी पर नहीं चढ़ पाए तो समझो फिर आगे तो भूल ही जाए, फर्स्ट वर्ष। और इससे इम्पोर्टेंट है प्रीफेस, प्रभुपाद जी का बड़ा पावरफुल प्रीफेस। इस प्रकार से इस बुक का मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया है। तो प्रीफेस में एक इम्पोर्टेंट लाइन है, तो लिखते हैं कि द कृष्ण कॉन्शियसनेस, द सक्सेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर्स, है ना। जैसे जो कैसे वृत्ति होनी चाहिए, कैसे एटीट्यूड होना चाहिए किसी भक्त का, वो डिपेंड करता है उसकी सफलता पे, है ना। तो इसलिए एटीट्यूड के लिए कैसे डेवलप करें वो पूरा बता रखा है। एंड फर्स्ट वर्स में बता रखा है, फर्स्ट वर्स बेसिकली क्या बता रखा है, वाचो वेगा मनस क्रोध वेगा जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगान एतान वेगान यो विसहित ध्येया सर्वम इमाम प्रत्यंत शिष्या। एक्चुअली जो ये 6 वेग हैं, जनरली हमारी जो इंद्रियां जो क्या है अनकंट्रोल्ड है, मन और इंद्रियां, इन मन और इंद्रियों के कारण 6 वेग उत्पन्न होते हैं। तो उसमें यहाँ बता रखे हैं, पहला वेग क्या होता है, वाचो, बोलने का वेग, बोलते रहते हैं ना। वेग मीन्स जो अनकंट्रोलेबल है, कुछ चीज है जो जो उसका नीड पड़ेगी, उससे एक्सेसिव है ना, अनकंट्रोल्ड है, वाचो वेगा, जितना नीड है उससे ज्यादा बोलते हैं। एंड मनसा, वाचो वेगा मनसा, मनसा वेग, मन के वेग, मन क्या है, मन बहुत क्या होता है, फ्लिकर रहता है ना, मन का मन अनकंट्रोल मन रहता है। एंड वाचो वेगा मनसा क्रोध, मन के बहुत सारे और भी दो क्या वेव्स हैं, जैसे क्रोध मोह मद मत्सर, उसमें से हम एक वेग और लिया है, क्रोध मनी का वेग है क्रोध, इसी स्पेशली हम इसको वर्णन किया, क्रोध वेगा, मन सा क्रोध वेगा। फिर बोला जिह्वा, जीव का वेग क्या, एक तो वाचवा बोलना भी है जो हो गया शुरू में, और टेस्ट करना, है ना। जिह्वा इतनी पावरफुल है, इतना टेस्ट करना चाहती है कि ये माने कि जीव क्या है, ब्लाइंड एक्चुअली, इसलिए कुछ भी खा सकती है, कुछ भी खाना चाहती है, अनकंट्रोल्ड है। एंड उदर पेट भरो, है ना। एंड लास्ट उपस्थ जनन इंद्रिय,
जो जो मुख्यतः जो इस जीव का मुख्य कारण संसार है बंधन का, और वेरी डिफिकल्ट है, वेरी दुष्कर है। जो जनन इंद्रिय का वेग से निकलना बहुत बहुत दुष्कर है, एक्चुअली बहुत दुष्कर है, और जीव अनंत जन्मों से भोग कर रहा है। इसलिए ये इंद्रिय है, सभी सब इंद्रिय हैं, इसलिए इस मन और इंद्रियों के, लेकिन ये सब वेगों को, इन सब वेगों को एक्चुअली एक्चुअली ये बेसिकली शुद्ध भक्ति का पार्ट नहीं है। ये मन और इंद्रिय कंट्रोल करना ये तो योग का प्रिंसिपल है। जिस भी, अगर इफ यू वांट टू कनेक्ट योरसेल्फ विद सुप्रीम, तो आपको मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अनकंट्रोल माइंड और सेंसेस से यू नेवर कैन, आप कभी भी योग नहीं कर सकते भगवान से। इसलिए चाहे वो अष्टांग योग हो, ज्ञान योग हो, जहां भी योग आएगा वहां पे आपको मन और इंद्रियों को ग्रेजुअली यू हैव टू कंट्रोल। एंड जब तक वो कंट्रोल नहीं है फुली, तो व्हाट टू से व्हाट भक्ति योग। बट ये भक्ति योग में क्या पहले मन इंद्रियों कंट्रोल करना पड़ेगा क्या? इट इज रिक्वायर्ड। भक्ति तो इंडिपेंडेंट है, हम भी कैन से भक्ति में तो पहले हम दैट तो, लेकिन नहीं, भक्ति इंडिपेंडेंट, लेकिन भक्ति का प्रिंसिपल क्या है? अनकंट्रोल हमें भक्ति, क्योंकि अल्टीमेटली भक्ति में हमें किससे करनी है? मन और इंद्रियों से। डेफिनेटली हम लोग मन और इंद्रिय का वे कंट्रोल जैसे योगी ज्ञानी इसकी तरह नहीं करते हैं, इसमें आया था, हम लोग करते हैं भक्ति की क्रियाओं से। तो बेसिकली इसके इंटरनल मीनिंग में आता है, इसके इंटरनली ये वर्ड्स है भी सुभक्ति का वर्ड कैसे? तो नारद मुनि, नारद पंचरात्मा आता है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्ते तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। कि इस भक्ति का मेन क्या पता है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, सारी उपाधि से विमुक्त होकर ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, इस ऋषि मैंने इन इंद्रियों को ऋषिकेश की सेवा में लगाकर, इंद्रियां, तो इंद्रियों को तो भक्ति योग में हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते हैं, वी जस्ट एंगेज। जैसे हमने सब पूरा पढ़ा था ब्रीफ में, कैसे करना है? वाणी गुणानुकथने, वाणी कैसे करना है? भगवान का गुणगान, नाम लेकर हरे कृष्णा और भगवान का गुणगान करना, भगवान के बारे में बोलिए। हमारा वाणी का वेग कंट्रोल होता है ना। अभी वाणी के वेग में जितने सारे ये सो कॉल्ड मेटल स्क्रिप्चर्स हैं, जो मुंडन स्क्रिप्चर्स हैं, ये क्या है? दिस इज द आउटकम ऑफ वाणी वेग। कुछ भी लिख दो, कुछ भी, है ना, क्या लिखते हैं वो क्या बोलते हैं? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना? मूर्खों ने ही बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, और वही मूर्ख उसको अप्लाई कर रहे हैं, है ना? तो जो, लेकिन जो रियल संविधान भगवान का एक्चुअली, जो एकदम साइंटिफिक है, जो संविधान बोलते हैं, ये तो संविधान नहीं, तो उस संविधान में इतना अमेंडमेंट होते रहता है, अमेंडमेंट होते रहता है ना। एनीवे, मैं क्यों बता रहा इसको? वाणी के, जब वाणी का वेग सब, इसलिए लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, उससे क्या होता है? प्रपात लिखते हैं, बिकॉज वी हैव लिमिट एनर्जी एक्चुअली, व्हेन वी मिसयूज आवर एनर्जी तो वी इनवाइट द डेथ। इतना बोला कई जन्मों से, क्या फायदा हुआ उसका? बड़े बड़े प्रचार कर देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना, बड़े भाषण करते हैं, एंड लास्ट में पुनः मूसिक बाबा, दोबारा शुरू करना पड़ता है। तो जब बोले तो सबको मैं उस बोलने, और वी इनवाइट द, है ना, डेथ, लाइक डेथ, मेंढक ट्र करता था ना, वो क्या सांप को बुलाता है, वैसे ही क्या होता है, जो हम लोग ऐसे एक्सेप्ट टॉक करते हैं, तो वी इनवाइट डेथ। और कई जन्मों से इस वाणी के वेग को हम दुष्प्रयोग कर रहे हैं। फिर मन का वेग, मन तो हमारा डिस्कस, मन हमारा कितना, मन क्या है? मन वेरी अटैच, मन के क्या है? मन के भी दो वेग है बेसिकली, एक है अटैचमेंट, एक मन के 3 नंबर टाइप्स में जाऊंगा अभी। तो बेसिकली मन क्या करता है? राग देश, इसीलिए मन परेशान रहता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, बुरा है। इसलिए उस मन का बीच में, मन, है ना, मन से फिर सब वैसे मुख्य तो सबसे डेंजरस मन का वेग है एक्चुअली। इन 6 वेगों में सबसे ज्यादा जो दुष्कर है वो मन ही है, क्योंकि मन ही सारी इंद्रियों का राजा है, चाहे वो जीव का हो या शरीर किसी पार्ट, अल्टीमेट राजा को मन ही सारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है एक्चुअली। मन इज द रूट फंक्शन। तो मन क्या है? मन हमेशा परेशान है, राग द्वेष, राग, ये अच्छा ये बुरा, इसमें लगा रहता है ना, ये भला ये मंद। इसलिए मन को कैसे करें कंट्रोल? मन का एक ही है, मन को भगवान के चरणों में लगाना पड़ेगा। मन को तभी, अगर मन, हाँ, मन रूपी पंछी जब भगवान के चरणों में फिक्स होगा,
या महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे आध्यात्मिक जब मन है ना मनाहित त्रायते इति मंत्र बोलते हैं मन को तारने के लिए। एंड फिर क्रोध, क्रोध लगाना चाहिए, क्रोध भक्त, क्रोध कृष्ण देसी जना, भगवान के जो अभक्त हैं उनके प्रति क्रोध दिखाना है ना, उसको यूज भी करना है, अदरवाइज अक्रोध है ना, हम क्या बोलेंगे अक्रोध है, ये भगवान के जो अपराध करता है ऐसे लोग बोलते हैं, जैसे हनुमान जी ने दिखाया। तो ये क्रोध बुरा नहीं, पर उसका यूज कहाँ करने मैटर करता है ना। जनरल वैसे जनरल डिवोटी अक्रोध होता है ना, ऐसे कि भाई भक्तों के समाज में कहते हैं लाइक लैम्प एंड बाहर लाइक लोयन, यहाँ उल्टा होता है। भक्तों के समाज क्या होते हैं लाइक लोयन, बाहर क्या होते हैं, क्या होते हैं बाहर जो मिल जाएगी घड़ी घड़ी, ठीक है मिल जाएगा इसमें घड़ी दिख रहा है, अच्छा है क्या, ठीक है। इसलिए क्रोध, और फिर हमने क्या आगे क्या पढ़े, क्रोध फिर क्रोध, फिर क्रोध फिर क्या है, वाच वेगम मन का जिह्वा, जिह्वा क्या है, टंग पे तो क्या पता है, जिह्वरे लाल से इति उति धारे कृष्णोधर प्राण कृष्ण ही पाए, ऐसा कुछ है महाप्रभु बोलते हैं। जीव के लालच में जीव कहाँ भटकता है, और इसलिए जीव लाल कृष्ण, इसलिए श्रील भक्ति ठाकुर बहुत कृष्ण में जीव के 6 टाइप के रस है ना, चाहे वो मांसाहार है, कुछ लोग उसमें निकट रस में, कुछ लोग थोड़ा सा रासिक मिर्ची मसाला फ्राइड आइटम, तो थोड़ा रासिक तामसिक, थोड़ा सा जो थोड़ा सा बासी जो रखा है ना, अगर मीट भी आ गया इसमें। एंड सात्विक क्या है, सात्विक भी है ना, मिठाइयाँ तरकारियाँ सात्विक है, दूध है ना, और भी हैं, और के सभी फिर बाकी और भी हैं, 6 काइंड ऑफ रसा हैं जीव के, है ना, जीव इनका भी भागता है। लेकिन ये सब क्या है अल्टीमेटली जीव के बेस से बेस्ट क्या है, जीव कंट्रोल करने के भगवान का प्रसाद सबसे बेस्ट है। लेकिन श्री भक्ति ठाकुर और इसमें आगे बढ़े, लेकिन प्रसाद में भी भोग दृष्टि से खाएंगे तो भी क्या है जीव विवेक का पार्ट है। अरे आज प्रसाद है, ये पाया दबा गया ना, प्रसाद में देखते क्या स्वीट है, ये प्रसाद है, ये महाप्रसाद है, सब्जी तो प्रसाद है। एक्चुअली ये सब चेतना आएगी जब हम लोग शुद्ध भक्ति के लिए, जब शुद्ध भक्ति सिद्धांत हमारे हृदय में होगा ना, तब जाके ना इस चीज़ में कैन कंटेम्पलेट। क्योंकि मैं बताऊंगा उसको, ये पहला वर्ष किसके लिए है, ये 300 सन्यासी के लिए, चलो ठाकुर या मध्यम अधिकारी के लिए, वन हु हैज गॉट फर्म फेथ फॉर प्योर सर्विस, उसका विजन ऐसा रहता है। हमारे लिए क्या है, एक एम्बिशन है, हमारे लिए क्या है, एक गोल है, इसलिए हम लोग गलती करेंगे, बट अगर बार बार पढ़ेंगे यस यस, क्योंकि अल्टीमेटली वट एवर वी विल डू फॉर कृष्णा, तो वाई नॉट फॉर प्रसादम। तो उसमें हमारे लिए भेद दृष्टि नहीं रहती है, वी डोंट डू एनीथिंग फॉर आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, वी डू जस्ट फॉर कृष्ण। तो जनरली अभी चेतना भी नहीं है, वो अनुभूति भी नहीं है, वो कन्विक्शन भी नहीं है, वो फेथ भी नहीं है, बट एनीवे तो ये है जीव। और इस जीव के लिए तो कम से कम बिगनिंग डेज में बोलते हैं एटलीस्ट कम से कम क्या पाओ, प्रसाद पाओ, कम से कम बाहर में पाओ, चलो भक्त का टेस्ट का पाओ, एटलीस्ट कम से कम एक पाओ में खा पाओ। एज यू ग्रो कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो एज यू बिकम मोर सिंसियर, आता है सीसी में आता है, इवन ए सन्यासी शुड टेक, महापुरुष लिखते हैं महाप्रसाद वंस इन अ फोर्टनाइट, 15 डेज में एक बार, माने इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए, माने कि इतना वेरी कॉशियस कि मैं विक्टिम तो नहीं हो रहा जीव का, है ना। एंड देन वी कैन से कि भाई कुछ तो बड़ा ऑपुलेंस पाते हैं, पर वी डोंट से बड़े देयर कॉन्शियसनेस, जो भगवान क्या वो भगवान के अनुभूति देख पा रहे हैं। एनीवे बट ये चीज़ें सब ग्रो ग्रो जीप पे ना पड़े, एंड अदरवाइज जीप पे क्या क्या नहीं है, मैंने ना रशिया सॉरी चाइना ने क्या क्या खा लिया, उड़ते हुए चलते हुए तैरते हुए, अब तो जो प्रकट नहीं हुए अप्रकट है ना, फुट क्या है 6 मंथ का बेबी, सबसे रिच वहाँ की डाइट, जिसमें सबसे सबसे महंगी डाइट वहाँ की है ना, बिल्कुल बड़ी सी केक बनती है, बच्चे लोग ऐसे खाते हैं वो लोग, जीभ के टेस्ट कितना कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट है,
व्हेन आई जॉइंड ISKCON, मैं ये वीडियो देख के आया था, ये लास्ट वीडियो देख के आया था मुझे, उसमें यूट्यूब में आया था, मैं ये बहुत दुष्ट है, क्योंकि जीव का भी मैंने इधर दो दुष्ट नहीं है, ये जीव है, ये दुष्ट है, टेस्ट है इसको बेचारे कि वो अनकंट्रोल ना हो एनीवे, इसलिए हमारे लिए गोपाल जी ने, और ये जीव एक्चुअली इफ से ये जीव के वेग ही और वेगों को एक सीध जो शरीर के इसको तीन पार्ट में बांटा है। एक पार्ट है मन का वेग, एक शरीर का वेग, एक वाणी का, मन सा वाचा कर्मणा, तीन वेग बांटा है। मन का वेग पता लग गया, मन क्रोध, वाणी का क्या है हो गया, एंड एक है वेग शरीर का, जीव उदर उपस्थ, ये तीनों एक ही रेखा में। इफ यू कंट्रोल टंग, automatically tongue you control belly and you will control उपस्था। एक्चुअली क्या है, प्रोपाली लिखते हैं ना 1.1.10 में कि प्रायण अल्पायु सभ्य, जो कलयुग की एज कम क्यों है, तो प्रोपाली लिखते हैं परपट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ईटिंग, बहुत खाते हैं लोग, अनकंट्रोल खाते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं है, जीव कंट्रोल, पहले जीव कंट्रोल होगी तो जी कंट्रोल जो अपने आप को इसको कंट्रोल कर देगी। इसलिए फर्स्ट हमारा गोल प्रोपाली ये दो दिए वेपन, प्रसादम और हरिनाम, वेरी पावरफुल वेपन है। हरे कृष्ण मंत्र, स्टिक टू दिस टू प्रिंसिपल विल कॉन्कर, ओके, बट एज यू ग्रो द वी शुड नो दिस प्रिंसिपल मोर डिटेल्स। और फिर क्या आ गया, उधर उपस, उधर वे कैसे करते हैं कंट्रोल, बेस्ट है कहां तक पाना है, कंठ भर कर, हमारा गौड़ी सिस्टम है कंठ भर कर, नहीं ठीक है, बट दिलीप पाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कभी कभार फेस्टिवल में आप बन जाएंगे क्या, तो पेंगुइन बन गए कई बार जनरली हमको वी शुड कंट्रोल डाइट, क्योंकि लंबा जीवन ना, जीवन लंबा एक्चुअली, और हमें परफेक्शन प्राप्त करनी है ना, आपको अपनी मेटेरियल ड्यूटी भी निभानी है फ्यूचर में एज यू ग्रो इन योर रियल लाइफ, बट बार बार घर की जिम्मेदारी निभानी है और आपको आप ही की जिम्मेदारी आपकी है, ये आप ही की जिम्मेदारी कि आपको अपने शरीर रूपी साधन से, ये साधन है शरीर आपका, ये मन इंद्रियां शरीर का साधन है आपका, इससे आपको अपनी आत्मा को भगवान तक पहुंचाना है इसी जीवन में। तो यूट्यूब की वेरी क्योर मैंने कैसे आपको फेंसिंग करनी पड़ेगी ताकि मैं अपना मिस यूज ना करूँ, मैं क्या बता रहा था आपको, इसलिए उधर कैसे करें कंट्रोल, जैसे आयुर्वेद बोला ना कितना भरना चाहिए अपने पेट को, कितना बता, एंड बाकी हाफ भरे किससे, और बाकी 1/4 ऐसे वाटर से, बाकी 3/4 बचे में एयर, पता है ना, बचेगा भी ऐसे। जैसे उसका सिम्टम क्या है, तो बेस्ट है कि आप खाते तो एटलीस्ट 1 डकार, इसमें बेल्च आउट, बस डन हो गया, अब आप पेट भर गया है। बॉडी अपना साइन देता है एक्चुअली, बॉडी साइंस अपना आप में एक्चुअली समटाइम ना हम लोग ना ग्रोसरी या एनिमल जानते हैं कब खाना है कब नहीं खाना, रात में नहीं खाते एनिमल्स, ह्यूमन को रात हो दिन हो जब मिले तब खाते हैं ना, यही को याद आ गया, तो वो मेरे बैग से ना वो लिया ना लड्डू लगा आप लोगों के लिए, याद आ गया खाने याद आ गया, मैं तो भूल जाऊँ याद आ गया, क्या हो जाता आपको, हाँ तो इसी बात का याद आ गया, हाँ 1 डकार, 1 डकार मीन्स बस 1 आ गया 2 आ गया 3 आ गया, नहीं तो होता है 1 डकार है, फिर कुछ देर चलने के बाद तुरंत खाने के बाद सोना चाहिए, खासकर मॉर्निंग में जब हैवी मिल लेते हैं या कुछ यू कर सर्विसेज या कुछ क्लीनिंग कर लें या कुछ चल रहे हैं, तो उसका क्या होता है थोड़ा सा फिर पचता है, तो 1-2 कुछ 15-20 मिनट आधा घंटा एक दूसरे कर आती है, फिर से पच गया है, ये सिम्टम है एक्चुअली, कभी आपने किया ही प्रैक्टिस करना इसको, वेरी साइंटिफिक एक्चुअली है ना, तो हाँ इसको आप लोग हमारे कहाँ सा है तिरुपति बालाजी अमोगले पूरी, ठीक है ओके, तो उधर हाँ तो ठीक है, बाकी और बाकी कभी कभार हमको क्या करना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, ये मशीन चलती रहती है, कभी का 10 में कम से कम एटलीस्ट
जितना आपका शरीर हेल्प करे, कुछ फास्टिंग ट्राई करें, या 1 मील लें, 2 मील तो लेने पे भी कम कम लें, या थोड़ा गैप करें, ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा बाउल है। ये कभी ये पूरा फास्ट करते हैं, यथा योगी यथा शरीर यथा बुद्धि यथा सामर्थ्य, तो कुछ करें एटलीस्ट। एंड लास्ट क्या है, उपस्थ वेग तो खैर ये बहुत अनकंट्रोल्ड है, बट इसके लिए ब्रह्मचार्य व्रत बहुत नितांत आवश्यक है ना। तो ब्रह्मचार्य प्रिंसिपल हर आश्रम में जरूर, चाहे वो गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ओनली ये तीनों में ब्रह्मचार्य का प्रिंसिपल फॉलो, चारों में। लेकिन एक ही में अलाउड किया गया किसमें, गृहस्थ आश्रम में, और उस गृहस्थ आश्रम में अलाउड सिर्फ इसलिए किया है फॉर कृष्ण कॉन्सेप्ट, आइडल है ये, इसका आइडल पैरामीटर है, इसके और भी पैरामीटर है, कम से कम वो वैश्यवृत्ति ना करे, कम से कम एक पत्नी व्रतधारी, उसमें भी कई सारे ग्रेडेशन है एक्चुअली, 6 काइंड ऑफ ग्रेडेशन है उसके अकॉर्डिंग टू आवर आचार्य। तो सबसे आदर्श क्या है, और आदर्श ही करते हैं प्रमोट, तो लोग उस अगर आदर्श बताएंगे लोग, अच्छा लाइसेंस है क्या, तो आदर्श करते हैं प्रमोट कि कृष्ण भावना भावित संतान। बच्चन ठाकुर लिखते हैं इसमें, अगर मैं कृष्ण भावना भावित संतान दे पाऊं तो मैं 100 बच्चे करने तैयार हूँ, अदरवाइज मैं आई विल रिमेन ब्रह्मचारी, एंड ही विल बी नेस्टिक ब्रह्मचारी, है ना। तो एक प्रिंसिपल बता रहे कि एक्चुअली दिस इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ उपस्थित कंट्रोल करना, बाकी उपस्थित कंट्रोल करना एक ही प्रिंसिपल विच फॉलो ब्रह्मचारी प्रिंसिपल, है ना, इसे कंट्रोल एक्चुअली, अदरवाइज। तो एनीवे स्टार्ट, मेरे को रिवीजन टाइम लग जाता है, तो कोई नहीं, हम 3 दिन यहाँ पर, तो आप लोगों को बोल, क्योंकि अभी हम लोग तो दिन है, तो आप लोग हम आगे बढ़ जाएंगे एक्चुअली, 3 वर्ष कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब हमने क्या, मैं इसमें हम आज थोड़ा सेकंड वर्ष जहाँ तक हम तक पहुंचे, सेकंड वर्ष क्या है, अब सेकंड और थर्ड वर्ष क्या है, डूज और डोंट। देखो बार बार याद कर, रिमेंबर बताऊं, तो आप लोग ताकि यू कैन फॉलो दिस थिंग, ये जस्ट कोई ये थ्योरी नहीं है, कोई बाबा जी की पोथी नहीं है, बाबा जी बोलते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, सोचने नहीं, ये ऐसा साइंस है, अगर आप फॉलो करेंगे तो ही चेंज आएगा। जितनी हुई, जितना इसमें मैंने कहा एटीट्यूड डिपेंड्स, है ना, तो एटीट्यूड बनता है नॉलेज से, सही ज्ञान, तो अगर सही ज्ञान फिर लेंगे हम लोग, तो सही उसको, फिर उस ज्ञान को फॉलो, दैट विल बिकम विज्ञान, और फिर जाके आउटकम आएगा एक्चुअली। कृष्ण भावना में एक विज्ञान है एक्चुअली, जैसे ज्ञान नहीं है, अगर इसको इफ विल फॉलो तभी जाके हो पाएगा, ऐसे नहीं कोई और बोलेगा तो उसकी अनुभूति है, आपको फॉलो करना पड़ेगा एक्चुअली। एनीवे, तो 6 डोंट 6 डूज है, दूसरा तीसरा वर्ष। तो पहले डोंट पढ़ते हैं, डोंट क्या है, पर ये डोंट डूज भी कौन कर पाएगा, जो शरणागत जीव है, याद रखना, शरणागत जो जीव वही कर पाएगा, क्योंकि इस दोनों प्रिंसिपल किसके हैं, शरणागति के, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, वही कर पाएगा जो शरणागत है। पर हमारे लिए क्या है, ये गोल है, हम बेसिक डू डोंट करने अगर भक्ति में आगे बढ़ना, किसको भक्ति में आगे बढ़ना है, तो इसलिए हम लोग कुछ डू डोंट करते हैं, बेसिक डोंट दिए रूपा जी ने, बेसिक डू डोंट क्या क्या कहते हैं, हाँ ये क्या है डोंट, और डूज क्या है, जो ये करेगा वो आगे बढ़ेगा, तो ये उसका भी क्या है एक्सपेंशन, ठीक है। तो प्रूव अत्याहार प्रयासश्च परजल्प नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम च षड्वीर भक्ति, तो भक्ति आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी कब, अगर ये 6 चीजें फॉलो नहीं करेंगे तो पहला क्या है, अत्याहार, एक्चुअली ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से सीक्वेंस भी है, दूसरे वर्षन को इसका वो इसको आगे करना, करते रहो नेक्स्ट 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 करते रहो, नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट और नेक्स्ट और नेक्स्ट, बस ओके। अत्याहार प्रयासश्च परजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम च षड्वीर भक्ति, तो ये 6 चीजें हैं एक्चुअली, ये 6 चीजें हमारे विनाश का कारण है, और ये डोंट, और इसमें ये सब सीक्वेंस में आते हैं। पहले क्या आता है, अत्याहार, अत्याहार, फिर क्या आता है प्रयास, जब हम ओवर एक्यूमुलेट करते हैं, ये ओवर खाते हैं, एंड ओवर एक्यूमुलेट या ओवर खाते हैं, दोनों इसमें बोथ आ गया, बोथ प्रिंसिपल,
ज्यादा आवश्यकता से अधिक खाते हैं और आवश्यकता से अधिक संग्रह करते हैं ना। तो मुख्यतः कृपाजी लास्ट में इस एनवाई के लास्ट में इसको बहुत करेंगे इलेबोरेट कि अभी कलयुग में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कलयुग में वो अत्याचार के कारण है। चाहे वो कितने भी आप कंट्री देखो, अभी जितने फाइट चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में अत्याचार के कारण हो रहा है। ये सब लोग क्या चाहते हैं, जितना नीड है, क्योंकि ये अत्याचार क्यों है, बिकॉज दे आर अगेंस्ट लॉर्ड, मान भगवान से विमुख हो चुके हैं, इसीलिए अत्याचार का इसको गलत ढंग से अप्लाई कर रहे हैं। जैसे क्या है, जितना नीड है उतना नहीं, जितना माने जैसे क्या है, जितना पेट है, जैसे कई कंट्री है जिनके पास सफिशिएंट धन है फिर भी वो और एक्यूमुलेट करते हैं ये पावर दिखाने के लिए। वैसे ही चाहे वो इंडिविजुअल कंट्री हो या इंडिविजुअल व्यक्ति क्यों ना हो, इतना व्यक्ति खा लेता है जितना नीड नहीं है, इतना जमा। कुछ लोगों के पास इतना पूंजीवादी, इतना पैसा है ना। इधर फाइट है ना पूंजीवादी और साम्यवादी ना, कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट, दे आर बोथ फाइटिंग। कैपिटलिस्ट के पास क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर क्योंकि प्रॉपर क्या है एक्चुअली, ये कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट दोनों आपस में लड़ते हैं, बोलते बेस्ट कौन है, तो बोलते साम्यवाद अच्छा है, इसलिए लोग आज तो सब लोग इस पे इंसर्ट, लेकिन ना बोथ आर बैड। बेस्ट है वैसे, बेस्ट क्या है, कोई शासक जो एक निष्पक्ष शासक हो ब्राह्मण के अंडर, तो देन ही कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस ऑल मनी टू एवरीवन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ये बहुत बड़ा, आप जिसने पढ़ा है जाता नहीं, बहुत फाइट करते हैं, जिसने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में आता नहीं, बोथ आर नॉट गुड एक्चुअली, क्योंकि दोनों अपना, लेकिन इसका बेस्ट वे क्या है, स्पिरिचुअलिस्ट कॉम्बिनेशन, करते हैं स्पिरिचुअलिस्ट कॉम्बिनेशन। सबका समान अधिकार है, लेकिन आध्यात्मिक वे से सेंटर में कौन है, भगवान। जहाँ इस कौन में भी सी, इस कौन में सेंटर में कौन है, भगवान है। भगवान के आधिपत्य में सबका समान अधिकार है, चाहे वो अफ्रीकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, कोई भी कौन हो। ये वही को स्पिरिचुअलिस्ट कॉम्बिनेशन है। एनीवे, तो अत्याचार करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, व्यक्ति अत्याचार तो क्या आता है प्रॉब्लम, प्रयास करेगा। कैसे प्रयास करेगा, एक्स्ट्रा प्रयास, बिल्कुल लाइक एक डंकी, गधे तरह। और प्रयास करेगा तो क्या करता है, जब ऐसा प्रयास करता है प्रजल का करता है ना। प्रजल में सो मैंने मुंडन टॉक करेगा, क्योंकि वो तो ऐसा टॉक उसको करना पड़ता है ना, अपने मन को शांत करने के लिए समाज कुछ भी टॉक से प्रयास करता है। एंड फिर क्या करता है, फिर नियम तोड़ता है ना? जो सही नियम का बहुत उल्लंघन करता है, गलत नियम फॉलो करता है, एंड फिर मटेरियलिस्ट संग करता है, बहुत संग करेगा, और लास्ट में लॉयल्टी, लालच बढ़ेगा। लालच में क्या, भौतिक लालच, ग्रीडनेस। हाँ, पूरा वर्ल्ड ग्रीडी एक्चुअली, नो वन इज सेल्फलेस, एवरीवन इज ग्रीडी, हर व्यक्ति ग्रीडी है ना। बट एक शुरू के साथ अत्याचार, इसलिए ये सब डॉन प्रिंसिपल है। अगर हम इनको फॉलो नहीं, इसके लिए एक रूट प्रिंसिपल प्रभा जी से बस में बता रहे, वो क्या है, एक ही वे है इससे बाहर निकलने के लिए, वो क्या है, ह्यूमन लाइफ इज मेड फॉर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वास्तव में मनुष्य जीवन इसलिए बना है, सरल जीवन, उच्च विचार, ये वैदिक प्रिंसिपल एक्चुअली। ये आहार भय मैथुन है ना, आहार निद्रा भय मैथुन सामान विद पशु नारायण है ना, ये सब पशु के समान है। धर्मो ही तेसम अधिको विशेषा, धर्म ही विशेष है एक्चुअली, धर्म की जगह ये शरीर इसलिए मिला एक्चुअली। इसलिए अगर हम लोग भी यही करेंगे, अत्याचार करेंगे, एंडोर करेंगे, हमारे लिए क्या है, जितना नीड है, जितना आपको डेस्टिनी फिक्स हो गया है, उतना कोटा लें, और बाकी टाइम कहाँ यूज करें अपने, अच्छा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के जैसे मैं क्यों हूँ, वाई एम सफरिंग। अगर इस इंटेलिजेंस अगर हम भगवान के बारे में जिज्ञासा नहीं कर पा रहे हैं तो कब करेंगे। यही बुद्धि मिली है, यही रेशनल बुद्धि मिली है। ये शास्त्र क्यों मिले, शास्त्र के गधा पढ़ सकता है नहीं, इसीलिए मिला है। ये इंद्रिय कंट्रोल है, कुत्ता इंद्रिय कंट्रोल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो अनकंट्रोल्ड है। एक बार निचली योनि के बाद मिलने के बाद उसको बोलते हैं भोग योनि बोलते हैं। भोग योनि में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बेचारा लाचार है, वो जो मिलेगा वो खाए। जैसे सुअर, हमें सुअर ये मत खा, सुअर कुछ खाता है,
सुअर को मतलब मल मत खा। अरे क्या बेवकूफ, मल खा रहा तू, तो गंदा गंदा आइटम है। सुअर बोले नहीं नहीं यहाँ पर भी आप ठीक बोल, यहाँ से नहीं खाऊंगा। बेचारा क्या है, मजबूर है एक्चुअली, बट वी हम लोग कर सकते हैं विवेक से, बुद्धि से। ओके, टाइम मैनेजमेंट के लिए 5 मिनट है, मैं आपको टॉपिक आगे बढ़ता हूँ। हम लास्ट में हम कहाँ पे थे? अत्यार हो गया, प्रयास हो गया, प्रजल्प। ठीक है, प्रजल्प हम आगे बढ़ते हैं, जैसे एटलीस्ट कुछ बिगिनिंग शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को लगा कुछ हुआ नहीं आज है ना। ये देखो रिवीजन में हमारा टाइम निकल गया, वो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मैं बताऊँगा पैरा कहाँ पे प्रयास हो गया, प्रजल्प का ना। आप आ जाओ 9 10 आ जाओ, प्रयास हो गया। आप खोलो प्रजल्प खोलो, प्रजल्प प्रजल्प हम जो है देखिए प्रजल्प। ओके, तो अत्यार हो गया, प्रयास हो गया, प्रजल्प हमने कुछ बुक से पढ़ा था, हरे कृष्णा। ओके, प्रजल्प, प्रजल्प क्या है? रीडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड नॉवेल्स, सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल्स, है ना। इसे हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। पजल सॉल्व किया ना पहले, बहुत सारे किया ना, ताकि बुद्धि को शार्प करना है ना। और उस शार्प बुद्धि से क्या करना है? बुद्धि में जितने शार्प हो गया ना, एंड डूइंग मेनी अदर नॉन लॉजिकल थिंग्स। अब इसमें आप नॉन, इसमें आप सब लोग लास्ट इस नॉन इस ये ओपन प्लेटफॉर्म दिया इसमें, इसमें आप लोग फोन ऐड कर लीजिए, है ना। फोन में यूट्यूब की दुनिया और इंस्टाग्राम, फेसबुक, शॉर्ट्स और स्टेटस, सब एक्चुअली टाइम वेस्ट है, पता नहीं जो टाइम वेस्ट है एक्चुअली, जस्ट ना गया दिख रहा हूँ मैं एनीवे। पर ये एक्चुअली ना ग्रेजुअली इसकी धीरे एक्चुअली इफ यू सी देयर इज नो वैल्यू एट ऑल, नो वैल्यू इन आवर लाइफ। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, कृष्ण से भजो से बड़ा चतुर, वो जो हर चीज करता है वो बहुत कॉन्शियसली करता है। वो एक भी चीज ऐसे नहीं करे जो उसके लिए यूजफुल नहीं हो। क्यों करूँ मैं? कि मेरा एनर्जी फिक्स है, मेरी बुद्धि फिक्स है। बुद्धि एक जगह लगती है, तो भगवान में तो भौतिक वर्ल्ड में दो ही ऑप्शन है। तो मैं 20% कृष्ण में और 80% मटल वर्ल्ड में, 20% माला करूँ हरे कृष्ण मोहन होगा, और 3 में 80% भौतिक वर्ल्ड में नहीं। तो भौतिक आप लोग भौतिक नाम कुछ काम है, तो भौतिक में कैसे कैसे काम इवाम बचे। इस पर एक कमाल का दल है ना, काम तो पानी में रहता है लेकिन दलदल में, लेकिन उसके बाद ऊपर रहता है। वैसे ही भौतिक में कुछ हमको एक्टिविटी करनी भी है ना, तो एक उसमें रमना चाहिए। जब नीड है, जो भी नीड है वो आपको देखना है। क्या है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ आपको यूट्यूब में कुछ खोजना है, तो उसको बहुत टाइम फिक्स करके एकदम सा वेरी कॉन्शियस एक्चुअली। तो ये बहुत डिफिकल्ट है, इसके लिए बहुत बल चाहिए एक्चुअली। हमारा बल नहीं है, आध्यात्मिक बल नहीं है ना, और बल नहीं है, किसी का बल भी लेना चाहते हैं ना, कोई हो जो ऊपर, दिस इज ऑलवेज समवन, तो जी आप यू कैन करेक्ट मी, हमारे क्या पेरेंटल कंट्रोल दे दो चेक मी। ये बात मुझे जब कोई बहुत ज्यादा होगा आपको बिल्डर, तो पूछे मैं क्या करूं जिससे मैं इससे बच जाऊं। हमारा खुद का बल भी नहीं है और ना ही किसी बल लेना चाहते हैं, है ना। और फिर बहुत पिटाई होती, फिर आते हैं प्रभु जी भक्ति में आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि 80% क्या कर रहे हैं, संग भौतिक वर्ल्ड, 20% इसलिए ये सब प्रजल्प है एक्चुअली, है ना। वही खासकर अभी हमारे सबसे बड़ा प्रजल्प फोन ही एक्चुअली। इस फोन में सब कुछ आता है। अभी फोन में न्यूज़पेपर भी है, क्रॉसवर्ड भी है, प्लेइंग कार्ड से आपसे वो कड़ा लगे फोन में आ गए थे ना। वॉचिंग टीवी, टीवी तो क्या, टीवी तो बहुत छोटा हो गया, टीवी तो नहीं, चलते फिरते है ना। कैचिंग फिश खैर नहीं हो जाता फोन में, है ना। इसलिए लिटिल वो जाना पड़ेगा। डिबेट भी है ना, फोन में डिबेट करते हैं वो व्हाट्सएप में, है ना। ये वो तो बहुत सोशियो पॉलिटिकल स्कीम्स है ना, आजकल क्या चल रहा है राजनीति में, है ना। लगता है इस बार सरकार आ ही जाएगी मोदी की दोबारा, है ना, ऐसा। तो ठीक है, कितना नीड है ना, ठीक है, समटाइम इट्स फॉर अवेयरनेस, बट कितना, तो बाउंड्री ऑफ सेट बाउंड्री प्रेजर में पार्ट एक्चुअली जब ये नहीं करेंगे तो देखिए क्यों कर रहा है कि अल्टीमेट भक्ति मींस अपनी सारी एनर्जी कृष्ण में देना।
ठीक है, आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है? इधर। इसलिए हम भक्ति बहुत होता ना, सुना आपने चप्पू, एक नाव नाव चल रही थी रात भर, उसमें देखा वहीं की वहीं है, देखिए हैंगर लगा हुआ था, तो हमारा ये हैंगर वहीं है, सिट डाउन कर रहे हैं। अब मैं एक एक पॉइंट आऊंगा, ठीक है, तैयार रहना आप लोग। 5 मिनट और ले लेता हूँ, ठीक है। पर चल भैया, अब देखो ये सब इसका और भी भक्ति ठाकुर यू जस्ट टॉक, आर्गुमेंट, डिबेट्स, फॉल्ट फाइंडिंग विद अदर्स, ये भी एक पर्टिकुलर पार्ट है। अरे प्रभु जी, आपका अधिकार भी, व्हाई वी आर डूइंग दैट पॉल्यूट आवर कॉन्शियसनेस, कि हमारी एनर्जी बहुत लिमिट एक्चुअली, अगर करें तो भक्तों के बीच, भक्तों के दैट वो करें जो आपकी एनर्जी को बढ़ाए एक्चुअली। ठीक है, अगर आप अपना कुछ मटेरियल पढ़ाई करने, डेफिनेटली वो भी जरूरी है, वो आपके आपको गोल अल्टीमेटली, ये भी आप भगवान की प्राप्ति कर रहे हो, मानी यू आर सेटिंग सम टेम्पररी गोल, आल्सो रिक्वायर्ड। बट अगर उसके अगेंस्ट आप जस्ट किसी का फॉल्ट फाइंडिंग करें, तो ये पर्टिकुलर पार्ट है। स्पीकिंग फॉल्ट, झूठ बोलना, झूठ बोलना कैसे पर्टिकुलर पार्ट है? भगवान का सत्यम विधातु निज भृत्य भाष, भगवान किसके जो जेन्युइन ड्यूटी ना, जो सरल अपना, वो ऐसे खबर लगते हैं मन, वो सिंपल ना, वो उसको पूछेंगे कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, पापा के अकाउंट में, वो बता देगा, मुझे हार्ड पे सिंपल लगता है, छुपाता कुछ नहीं है। सत्य इतना है, अभी तो हम इतना झूठ दुनिया है, मुझे मुझे बस कहाँ, मुझे बस मुझे बेस के बस सीढ़े में होगा, कभी कहाँ होगा, अभी अभी इसी बस से निकला है ना, मुझे मुझे बस गेट खोल दीजिए, आप गेट खोल देना। तो माने कि झूठ का इधर मतलब झूठ का इतना वर्ल्ड हो गया है, तो ये सब काइंड ऑफ ना, इट्स नॉट गुड एक्चुअली, ये सब हमारे लिए सत्य तक धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, वी शुड बी वेरी ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग्स, है ना। हम सर ने फैमिली के हम झूठ बोलते हैं, और कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो सब रिकमेंडेड है टेम्पररी के लिए, बट जनरली भक्त शुड बी ट्रूथफुल, ट्रूथफुल होना चाहिए हमारा, हमारे वाणी, हमारी बातें। एंड ब्लास्फेमी, भक्तों का निंदा करना, वर्ल्डली टॉक सब प्रेजर का पार्ट है, ओके। तो ये क्या जनसंघ क्या है? अच्छा, एक जनसंघ में बोलते, जनसंघ ये किसके लिए? ऐसे लोग जो क्या है, अभक्त हैं, इनका संग स्ट्रिक्टली अवॉइड एक्चुअली। नतुनदास ठाकुर बोलते हैं, ओनली तांदेर शरण से भक्त सनेवास, जन्म जन्म होए ए अभिलाष। और यही चीज सारे भक्त, सारे शुद्ध भक्त, सारे भक्त ये मांगते हैं कि भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको उठते बैठते खाते आप भक्तों के साथ में बेस में, इसके लिए भगवान की विशेष कृपा आप पे, कई जन्मों का पुण्य प्राप्त हुए कि आप बेस में होते। ये उतना रेयर है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर। इसकी वैल्यू एज यू ग्रो देन यू रियलाइज है, अभी तो हमको रियलाइज नहीं हो पा रहा है, बट सबसे बड़ा मौका है भक्तों के बीच। इसका आप अनुभव कर सकते हो, घर जाना आप लोग, यहाँ रहना, कितना अंतर पड़ता है। यहाँ पे कोई कैसे भक्त करना हो, पर घर से तब भी अच्छा है ना, घर वाला जो बिल्कुल नॉन डिवोटी खासकर, है ना। इसलिए लेकिन ये जो जनसंघ ने 2 बार रिपीट किया है, मानी कि अभक्तों का संग कितना डेंजर है, दो डॉन में डू में बता रखा है, कितना डिफिकल्ट है। सबसे महाप्रभु डायरेक्टली बोलते हैं कि एक ही लक्षण किसी भक्त का क्या है, वो उसका संग कैसा है एक्चुअली। संग इसलिए वी शुड अवॉइड। जब एक लिस्ट आई वांट जस्ट टेल दैट लिस्ट, वो लिस्ट क्या है, अभक्त संग का लिस्ट, ये लिस्ट, ये लिस्ट देख लो अपना, बाकी मैं इसको दोबारा इसको ऑन डिफाइन, पर मैं लिस्ट जस्ट वांट टू दैट लिस्ट, कल हम थोड़ी बहुत पढ़ेंगे। ये कुछ लिस्ट बना रखी है भक्त ठाकुर ने, ये इन जो लोगों का संग नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहला मायावादी संग, मायावादी बात सुने सर्व एक विनाश, मायावादी का संग गलती से भी सुने, मायावादी एंड नास्तिक हमारे कृष्ण भावनावादी जो ढकते हैं। दूसरा सेंस एंजॉय, जो लोग खूब हिंदी दीप्ति में लिप्त हैं उनसे, एंड दो जो फॉन, जो उसके क्या है, फैन है, इच्छुक हैं, उनके भी जो हैं, जो उनके इच्छुक हैं वो भी नहीं, जो उस बारे को कर पाता है, तुम्हें क्या मुंह चली, चलो चलते हैं मुंह देखने, है ना। जय हो गुरु जी आपकी, हरे कृष्ण बोल साइड, अभी आज के नया कॉलेज में नया ड्रामा पार्टी है लड़की, इसमें बहुत सारे मजा आता है इसमें ना, जहाँ पे जो भी आप भक्ति अगेंस्ट है, हरे कृष्ण, देन बी रिस्पेक्टफुल, डिस्टेंस, ऐसा। फिर मुझे आज पिज्जा पार्टी करते हैं, तो ऑफर है कि नहीं है, फिर मुझे आज बाहर जाते हैं पिज्जा खाते हैं ना, नहीं तो ऐसे जो इसके फॉन्ड है ना, वी शुड ट्राई एक्चुअली ग्रेजुअली, वी शुड रेज आवर चेतना एक्चुअली, ना वो कि हमारे बाहर का अन्न खाएंगे तो मन चेतना होगा,
इसलिए आपको बेस्ट 3 दिन बात है। कुछ यहाँ पे वो भी क्या है, कुछ यहाँ पे हो गया कुछ है यहाँ पे कुकिंग करने कुछ है यहाँ पे, तो कुछ है, आप कभी कभी भूख लगता है कुछ आता है रुचि बना दो, और ट्राई करें बाहर से फ्रूट्स और मिल्क आइटम्स एट मैक्स, तो बाद में इतने कह रहे रिकमेंड ये करें। बाकी बाहर का जो कुक्ड आइटम है बोल दे लिस्ट खोल दो, लिस्ट खोलता आप लोगों का, कॉलेज वाले बच्चे यहाँ पे मैं खोलता हूँ, जरूरी खोलना इसलिए क्योंकि मैं इस टॉपिक में बता रही बहुत जरूरी है एक्चुअली, कि बिस्किट्स किस व्यक्ति ने बनाया है, किस जगह बनाया है, बिना नहाए धोए, और वहां पर कैसे पसीने से कुछ नमक उससे भी ऐड हुआ हुआ ना, है ना, किस चेतना से बनाया है। चेतना बहुत मैटर करती है एक्चुअली, किस चेतना बनाने को पड़ा, और ना वो ऑफर तो दूर की बात है, पैकेट बन आइटम कभी नहीं पाना चाहिए बाहर से, कभी नहीं। खुद कुकिंग जो ऑलरेडी कुक्ड आइटम है ना, नमकीन बिस्किट है ना, ऐसे आइटम जो खाते, जो हम खुद से कुछ रॉ आइटम या दूध और फल, आइडल करो आप आइडल, ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे ना चेतना ऊपर उठता है, बाहर कुछ ही पाएंगे तो वेरी डेंजरस है एक्चुअली। एनीवे बट ना ये हमारे और अब अभी बहुत डिफिकल्ट आप लोग, तो हम ज्यादा जी नहीं पाएंगे फिर तो, है ना। बट इफ देयर इज कहीं पर अगर इच्छा है तो भगवान व्यवस्था करते हैं एक्चुअली, सब व्यवस्था कर लेंगे। हाँ भगवान पे चलना चाहिए आपको, ऐसा नहीं है इतने सालों से इसको चल रहा है, बहुत लोगों ने, ये तो चलो आप इंडियन हो, फॉरेन के लोगों को तो मिलते नहीं ऐसा आइटम, वो कैसे पाते हैं, बट दे आर सिंसियर, वो दे रीड प्रभुपाद बुक वेरी स्कूल है, वो प्रभुपाद जी बुक जीते हैं, अच्छा ये लिखा है ना मैं फॉलो करूंगा, फल खोजूंगा, मिलते हैं, भगवान हेल्प भी करते हैं। हमारे इंडिया सब चलता है भाई, है ना, बट देखो इफ यू सी ना फॉरेन ड्यूटी है वेरी सिंसियर एक्चुअली, रशियन ड्यूटी आपको मिलना होता है वेरी सिंसियर एक्चुअली, बहुत स्ट्रिक्ट है, हम तो बड़े ऊपर नीचे तो वो बहुत सिंसियर है। और सबसे बिगेस्ट कंट्री चाइना, अगर बात है चेतन डिस्ट्रिक्ट में, प्रभुपाद ने बोला दे विल बिकम वेरी फास्ट, जहाँ पे अभाव है ना वहाँ पे लोग अनुभूति, वहाँ पे लोगों का वहाँ पे अभाव है चाहिए, वो दे वैल्यू, हमारे यहाँ क्या है तब चलता है, इसलिए भारत में सब कुछ चलता है, इसलिए वो, इसलिए हमारी गति बहुत स्लो है एक्चुअली, जबकि कृष्ण भारत में लोग ऑलरेडी 50% प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, 50% जन मेरे भारत में प्रभुपाद जी लिखते हैं दे ऑलरेडी कृष्ण कॉन्शियसनेस जनरली। उसके बाद गति क्यों वीक है, क्योंकि वी बिकम वेरी वी टेक वेरी थिंग वेरी फैमिलियर, चलता है, तो जन हम उतना स्टिक नहीं हो पाते, और घर वाले भी ऐसे उनको पता नहीं है। एनीवे और वुमेन, वुमेन क्या, वुमेन तो भाने का, यस वुमेन क्या असंग है ना, वुमेन वुमेन जब हमारे अपोजिट सेक्स है तो सेंस एंजॉयमेंट का क्या द्वार एक्चुअली योषित, और यहाँ पे बोले से बड़ा इस इसको बोलते हैं, इस संसार को बोलते हैं मैथुनागार। इस मैथुनागार मींस यहाँ पे सबसे जो है लस्ट इज वेरी प्रबोटेड, और उस लस्ट को कंकर इन एंड वुमेन एक्चुअली, तो वुमेन से हम संज्ञान कर नहीं, जब तक आपकी शादी ना हो जाए, जब तक पिताजी द्वारा, ये जो आज का जो कल्चर है, कल्चर सारा उल्टा कल्चर एक्चुअली, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, वो जो कि उसकी कि मैं एनर्जी पर लिमिट है एक्चुअली, व्हेन समवन हैज सम गर्लफ्रेंड ना ही नॉट एबल टू फोकस एजुकेशन, बहुत डिफिकल्ट एक्चुअली, क्योंकि स्त्री ने सारा बल ले लेते एक्चुअली, वो थोड़ा और डाउन क्लोज, सारी इंद्रियों एक जगह है दूसरे स्त्री में, सारी इंद्रियों दूसरे क्यों ना, इसलिए व्हेन वी एसोसिएट ऑफ वुमेन ना इट्स रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, खासकर आप जो है बेस ना, तो एटलीस्ट बेस की जर्नी में, जो मैं थोड़ा आपको मीटिंग का पार्ट हो गया बट बता रहा हूँ लोगों को, ये रियलिटी भी है, बेस की जर्नी में नेवर एज वुमेन, एटलीस्ट इफ यू हैव प्लान गृहस्थ आश्रम वेलकम, कोई दिक्कत नहीं, हर व्यक्ति इस आश्रम नहीं बना है, हर व्यक्ति का नेचर अलग है, ओके, बट कुछ टाइम स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, वैदिक कल्चर में 25 साल ट्रेनिंग होती, अभी एटलीस्ट 3-4 साल बेस हो जाओ, उसके बाद फिर प्रॉपरली विधि विधान से भगवान से प्रार्थना करते, भक्तों का आशीर्वाद लेते हुए, क्योंकि नाउ यू आर गोइंग, मैंने देखा है कई लोग जो बदलने जाते हैं ना, इवन डिवोटी आल्सो वहां से बाहर नहीं आ पाते, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत एकदम से आपकी सारी फीलिंग्स इंद्रियां अटच आती है, एंड देन कृष्ण के भजन नहीं हो पाता है, तो पूरा जीवन वो उसी स्त्री जीवन, लास्ट जीवन अंत में जाता है वो स्त्री को जितने आसक्त
वो स्त्री की याद करके प्रभात देते हैं। अभी इसका जेएस क्लास में मैं बता रहा हूँ। पुरुष क्या बनता है? स्त्री बनता है। क्यों? मैक्सिमम पुरुष स्त्री भागवत लिखता है। भागवत मतलब पुरंजन कहानी में आता है। क्यों? क्योंकि एवरी मैन इज अटैच्ड टू वुमेन। तो उसका चिंतन करते 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 नेक्स्ट टाइम वुमेन बन जाता हो। वुमेन क्या है? वुमेन की योनि को क्या माना गया है? एवं शास्त्र डाउन माना गया एक्चुअली। पाप योनि बोला, पाप में अदम योनि में निचली योनि बता दिया इसको, नॉट लाइक ए पुरुष। पुरुष योनि इज वेरी फेवरेबल फॉर डूइंग योगा, बट ऐसा नहीं कि स्त्री भक्ति सबको एलिजिबल है। इसको देखो डायरेक्ट कॉपी मत करना। कभी मैं बता रहा हूँ कि वुमेन क्या है, इसलिए वेरी विक्टिम टू वुमेन। तो क्या होगा? इसलिए खासकर इस वैदिक इस खासकर बेस के आश्रम में, बेस की लाइफ में इट्स मोर काइंड ऑफ आश्रम। तो गुरुजन यहाँ आते रहते हैं, आपको ज्ञान देते रहते हैं और आप भक्तों के संग हो, तो एक अच्छी अमाउंट में प्रैक्टिस होती है। तो इंद्रियां थोड़ा कंट्रोल शुरू आती है। और फिर जब हम गृहस्थ में एंट्री करते हैं ना, तो उसमें एंट्री करने से पहले भी बहुत सारी प्रार्थना करनी पड़ती है, साधु से कृपा लेनी पड़ती है कि अब मैं जा रहा हूँ जी, ताकि मैं इसमें बच पाऊँ। ग्रह अंधकूपम क्यों बोला है शास्त्रों में? ये सब बता रहा हूँ, ये आपको क्यों बता कि बहुत डिफिकल्ट क्यों बोले? नॉट फॉर वुमेन, वुमेन के लिए मैन भी ऐसी है, इसलिए वुमेन के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। वुमेन को मतलब उसको ट्रेनिंग देती है। वुमेन की एक ही ड्यूटी है कि वुमेन को शादी करनी है। वुमेन के लिए त्याग आसन नहीं है, चेस्टिटी। उसके अलावा कहीं कहीं और चेस्टिटी एंड सम लॉयल मैन की जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि वुमेन को बस चेस्टिटी बनना है बस। और चेस्टिटी भूल एक दो क्वालिटी है, और उससे वो मैन की जो भी मैन भक्ति करे उसे गुण ले लेगी बस। जस्ट बाय सर्विंग हिज हस्बैंड, हर हस्बैंड, शी विल गेट परफेक्शन। और मैन को अपने जीवन को परफेक्ट करना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। 25 साल गुरु का आश्रम है, ब्रह्मचारी बनना, तब जाके वो एंटर करते हैं। हम तो खैर 25 साल ऐसे निकल गए, तो इसलिए आप लोग बड़े फॉर्चुनेट है एक्चुअली, आप लोग बेस लो। तो बेस की लाइफ में फर्स्ट कट योर वुमेन संग, व्हाट्सएप की दुनिया से, यूट्यूब की दुनिया से, इसलिए बिल्कुल एक कुसंग एक्चुअली। अगर करना तो शादी करो, ऐसा संग करेंगे एंड शादी का विधि विधान बन जाए, ऐसा संग रखें तो बहुत डिफरेंट। एंड सेकंड वुमनाइजर्स, इससे ज्यादा पावरफुल कौन है? जो वुमेन का संगी है, जो उसे गुणगान करता होगा, अरे वुमेन क्या है, उसको वो ज्यादा हमको दे सकते बोलते हैं। भगवान ज्यादा पावरफुल कौन है? भक्त। क्यों? कि भगवान का जो गुणगान उसके अंदर से भरा है, जब बोलो खोल दिया मुंह अपना। वैसे जो वुमनाइजर है वो बाहर से आता है, देखो जी क्या आपने क्या होंगे, पंडित बन गया अभी ये छोटी सी एज में, है ना? ये से मस्ती की एज है ना, एंजॉयमेंट की एज है ना। वो आपको लेगा अरे क्या अभी से कि ये माला करना जपना ये क्या भक्ति की एज क्या है ना? तो वो नहीं वेरी डेंजरस एक्चुअली। मजे करना चाहते हैं इस जीवन में, है ना? देखो मैं कितना संतुष्ट हूँ आज, है ना? तो इसलिए ऐसे भी हम ज्यादा इसलिए वी शुड अवॉइड एंड हिपोक्रेटिकली डिवोट। हिपोक्रेट में क्या हो गया? हाइपोक्रेटिकली डिवोट में क्या क्या बोलता हूँ? शाब्दिक अर्थ हिंदी में हाइपोक्रेट, जो छलबाज, धोखेबाज, एंड लास्ट इल बिहेव, पुलिस आउट कर। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो गया तो डेट में शुरू कर रहे हैं, थोड़ा टाइम दे दिया। ओके, कल हम लोग इसको ट्राई करेंगे, इसको एटलीस्ट सेकंड में हमारा मिल जाए। ठीक है, तो मैंने जैसा कुछ अब होमवर्क दिया, डोंट फील वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, बट ये बहुत जरूरी है एक्चुअली। अगर इसको हम समझेंगे नहीं ना, तो हम लोग बस ऊपर रहेंगे। तो कुछ हम प्रिंसिपल को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। समटाइम इट विल लुक वेरी बोल्ड इन बिगिनिंग ईयर्स, बट इट इज आई टेस्टिंग। ग्रेजुअली हमको किसी एटलीस्ट, अब अगर आपको आदर्श पता नहीं ना, तो एटलीस्ट आप आदर्श पे बढ़ेंगे भी नहीं। आपको लगा यार ये सही है, जो व्यक्ति कम से कम थ्योरेटिकली लो ना, तो जो व्यक्ति उनको फॉलो कर रहे हैं, जो शास्त्र उनको फॉलो कर रहे हैं, देन आपका ही उसके लिए रुचि बढ़ेगी। हमको पता ही नहीं है तो हम लोग आदर्श नहीं बन पाएंगे। कम से कम थ्योरेटिकल वी शुड नो, है ना? इट इज ऑल आवर बॉन्डेज, है ना? ये सब कुसुम है। ओके, हरे कृष्ण बात की जय, डॉक्टर विष्णु की जय, श्री भूषण की बात की जय, हरे कृष्ण। टाइम हो गया, इसलिए अब बिना टेक एनी क्वेश्चन। किसी को प्रश्न पूछना है तो इमीडिएट आ सकते हैं, अदरवाइज हरे कृष्ण। We would like to thank Puji by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय।